कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए आपको लिखा गया है हेडिंग में स्पेशल केस यूनिट डिजिट, माने कि इकाई अंक के कुछ स्पेशल केस हैं जिससे आप क्वेश्चन को और फास्ट बना सकते हैं। उसके लिए बाबू स्पेशल केस है आपको यूनिट डिजिट का। तो ध्यान से देखिएगा, आपको देखते ही आपको 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके पर जो केस बता रहे हैं उसको ध्यान में थोड़ा सुनिएगा। कहता है कि अगर यूनिट डिजिट, थोड़ा देखेंगे, यूनिट डिजिट है ना, यानी इकाई अंक अगर ऑड हो, ऑड मतलब विषम, यूनिट डिजिट अगर ऑड हो यानी विषम हो, लेकिन ध्यान देना है कि केवल 5 को छोड़कर, केवल 5 क्या है, विषम संख्या है, पर 5 पर ये नियम आपको लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके इकाई बेस में इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसीलिए आपको 5 पर यह नियम लागू नहीं होगा। 5 को छोड़कर जितने विषम संख्या हैं, जैसे मान लो 3 हो गया, है ना, 7 हो गया, 9 हो गया, 5 को छोड़कर ये ना आपको 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 विषम संख्या हो गया 3, 7, 9। चूँकि 5 क्या करा, 5 को छोड़कर, तो कह रहा कि अगर यूनिट डिजिट बेस में, हम जो बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन बना रहे हैं पावर वाला, है ना, कि जिसका पावर वाला क्वेश्चन है उसको निकालना है आपको इकाई अंक। तो हम उसके लिए स्पेशल केस आपको दे रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक बेस का इकाई अंक अगर ऑड हो यानी विषम हो, लेकिन केवल 5 को छोड़कर और साथ में इसके 4 का जो पावर है, मैंने बेस में आपका, बेस में क्या होना चाहिए, विषम संख्या 5 को छोड़कर, अब पावर में आपको 4 का गुणज हो, पावर में 4 का गुणज, 4 का गुणज कहने का मतलब कि कोई संख्या कहता है कि 4 का गुणज है, मतलब कि वो संख्या 4 से अवश्य कटेगा। तो जोन संख्या कहता है कि इसका गुणज है, वो संख्या उससे, जिससे कहता है गुणज है, उससे अवश्य कटता है। तो यहाँ कह रहा है कि पावर में 4 का गुणज हो, मतलब कि 4 से गुना होना चाहिए, है ना, गुणज हो, तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट सिर्फ आपको आंसर 1 आएगा। सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर यूनिट डिजिट आपको बेस में यूनिट डिजिट ऑड हो केवल 5 को छोड़कर, और क्वेश्चन आपको पावर वाला है, तो आप पावर में जो पावर वाला है, ठीक ना, अब पावर में जो 4 का गुणज है, पावरवा जो है वो 4 का गुणज है, मतलब कि 4 से कटने वाला है। तो यूनिट डिजिट का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा आपको 1 आएगा। ये नियम आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को बनाते हैं, खाली आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसको देखिए, तो इसको थोड़ा घेर दीजिए, है ना, इसको घेर देते हैं। अगर दम इसको दम रट जाइए, क्वेश्चन को दम फास्ट बनेगा। कहता है कि यदि, है ना, यूनिट डिजिट बेस का है, बेस का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अगर विषम है लेकिन 5 को छोड़कर, ठीक है, और पावर जो है 4 का गुणज हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो देखिए इसी नियम को इसे फॉलो करते हैं। देखिए तो ये क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 क्या है, विषम है, 9 क्या है, विषम है। इसका पावर जब ये देख लेंगे बेस विषम है, तो इसका पावर देखते हैं कि पावर 4 का गुणज है। तो देखिए, तो 4 से गुणज मतलब कि 4 से कटना चाहिए पावर, तो कटेगा ना, कटेगा। इसका मतलब कि 4 का गुणज है, इसका आंसर कितना, 1, आँख मूंद के 1। इसको देखिए, इसका पावर दिया गया है, तब देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है, विषम है, तो बस इसका 2 अंक में है, तो इसका इकाई अंक यह ना हुआ। अब विषम संख्या है यानी ऑड है, और इसका पावर क्या है, 4 का गुणज है, यानी 4 से कटेगा ये वाला। इसका आंसर कितना, 1।
एकदम आँख मूंद कैसे मारिएगा, ठीक है ना। इसको देखिए तो 3 अंकों का है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 9। ये क्या है, विषम है, विषम है ना, विषम है। इसका पावर कितना है 72, तो 4 का गुणज है 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो इसका आंसर कितना 1। बात समझ गए। अब जरा इसको देखिए 109 दिया गया है, 109 के पावर 200। तो हम देखते हैं पहले इकाई अंक कि बेस का इकाई अंक क्या है, विषम है कि नहीं है। क्योंकि हम बात जो कर स्पेशल केस है ये विषम के लिए कर रहे हैं। तो देखिए तो 9 क्या है, विषम संख्या है, इसका पावर जो 200 है ये 4 का गुणज है। पहले बेस देखेंगे कि इसका बेस कितना है, बेस क्या है, सम है कि विषम है, तब विषम है। या फिर देखते हैं पावर, तो पावर क्या है, पावर आपको 4 का गुणज है, 4 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा आपको 50 चौके है ना, यानी पूरा पूरा कट गया। तो अगर इसका 4 का गुणज मतलब कि 4 से वो पूरा पूरा कटना चाहिए, तो ये आपको पावर कटेगा, तो इसका आंसर कितना 1। देखिए कोई भार पड़ा, सिर्फ आपको बेस में देखिए कि उसका इकाई अंक विषम है और साथ में उसके पावर को देखिए कि 4 से कटेगा कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इकाई अंक 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब थोड़ा देखते हैं और, चलिए इसको देखिए, इसका बेस में क्या है, इकाई अंक क्या है, विषम है ना जी, विषम है। तो विषम है और इसका पावर क्या है 4 है, जो 4 से कटेगा, तो इसका आंसर कितना 1। इसमें देखिए 23 है, 23 की पावर कितना 16 है। इसका इकाई अंक देखिए क्या है, विषम है कि सम है, विषम है, तो विषम है। इसका पावर देखिए 16 है, 4 से कटेगा, कटेगा, इसका आंसर कितना 1। तो आपको बेस देखना है कि बेस का इकाई अंक कितना है, इकाई अंक मैंने कैसा है, विषम है कि सम है, तो विषम है। और इसका अगर पावर अगर 4 से कटता है, इसका आंसर क्या हो गया 1। इसको देखिए 103 के पावर कितना है 504 है, तो बेस का इकाई अंक क्या है विषम है। तो जब विषम रहेगा, चलिए इसको देखिए 103 के पावर कितना है 5004, तो 103 में इसका इकाई अंक क्या है विषम है। और साथ में इसके पावर को देखते हैं कि 4 से कटेगा, तो 4 से कटता है तो क्या होगा, इसका आंसर 1। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी बेस का इकाई अंक आपको विषम है और पावर 4 से कटता है, पावर जो है 4 से कटता है, तो उसका आंसर क्या 1। 4 से कटने का मतलब कि अंतिम 2 अंक काटते हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अब कैसे जाने कि आपको ये 2004 से कटेगा, तो अगर आपके 4 से वही अंक कटता है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए या फिर अंतिम अंक 2 शून्य रहे। तो देखिए तो ऊपर में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर में कि 2000 में देखिए तो अंतिम 2 को शून्य था, इसका मतलब कि 4 से कटेगा, या फिर अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, वही संख्या आपको 4 से कटेगा। तो ये था विषम। आपको इसका पावर कितना इतना है, तो इसका बेस का इकाई अंक विषम, अब पावर कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो कट गया। तो अगर दोनों नियम लग गया तो उसका आंसर कितना 1, सिर्फ 1। अब थोड़ा आगे देखते हैं, चलिए इसको देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या देखिए तो विषम है, इकाई अंक क्या है विषम है। और इसका पावर जो है 4 से कटने वाला है, कटन है, तो 4 से कटेगा इसका 2 अंक, तो कितना, यानी 4 से पूरी तरह कट गया, तो इसका आंसर कितना 1। बात समझ रहे हैं ना। इसका देखेंगे 87 की पावर कितना 180, तो इसका बेस का इकाई अंक क्या है विषम संख्या है, अब पावर क्या है 4 से कटेगा, तो 4 से हम तीनों अंक नहीं काटते हैं, अंतिम से 2 अंक काटते हैं, यानी 80 को काटेंगे, 180 को नहीं 80 को काटेंगे, तो 4 से कटेगा, तो इसका आंसर कितना 1। यानी अगर आपको किसी संख्या का पावर वाला निकालना है, आपको इकाई अंक, तो बेस में जो है बेस का इकाई अंक देखेंगे कि विषम संख्या है कि नहीं। अगर विषम संख्या है और साथ में उसका पावर का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, अंतिम 2 अंक 4 से कटता है पावर, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे कुछ भी रहे संख्या। देखिए तो इसको देंगे
117 के पावर कितना है 1640 है, तो पावर कुछ भी रहे उसका मतलब नहीं है। हमको देखना है कि इसके बेस में जो है विषम संख्या है कि नहीं है, तो विषम संख्या है। और साथ में देखना है कि इसका पावर 4 से कटेगा, इसका अंतिम 2 अंक है तो बिल्कुल कटेगा। तो इसका आंसर कितना 1, सिर्फ 1। तो आगे देखते हैं। तो इसको देखिए 2007 के पावर 500, तो इसका इकाई अंक देखिए, तो बेस का इकाई अंक क्या है विषम है। और साथ में जो इसका अंतिम 2 गो जीरो है तो 4 से कटेगा, चूँकि 500 लगाना मुश्किल भाग है ना। तो हम क्या करते हैं कि अंतिम देखते हैं कि अंतिम 2 अंक काटना है, तो अंतिम अंक 4 से वही कटेगा जिसका अंतिम अंक 2 गो शून्य रहे या अंतिम 2 अंक आपको 4 से कटे। तो इसका अंतिम अंक क्या है 2 शून्य है, अंतिम में 2 शून्य है ना, तो 4 से कटेगा। और साथ में क्या है इसका बेस विषम है, तो आंसर कितना 1। तो एक बार और सुन लीजिए कि अगर आपको किसी पावर वाला आपको निकालना है इकाई अंक, तो सबसे पहले बेस को देखेंगे स्पेशल केस में कि अगर बेस आपको ध्यान पड़ जाए कि बेस का इकाई अंक विषम है और साथ में उसका पावर 4 से कटता है, उसका पावर का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, पावर का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, तो हमेशा आंसर 1 रहेगा चाहे कुछ भी रहे। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा स्पेशल के सम संख्या वाला। ये तो हम लोग पढ़ लिए विषम संख्या वाला, है ना, कि विषम संख्या यानी किसी भी बेस का इकाई अंक विषम हो और पावर आपको 4 से कटता हो, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। 4 से पावर कटने का मतलब कि पावर का अंतिम 2 अंक 4 से कटता हो, है ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 है। अब हम लोग पढ़ते हैं सम वाला। चलिए अब देखते हैं आपको कि जिसका इकाई अंक बेस में सम हो, जिसका इकाई अंक बेस में सम हो और क्वेश्चन आपको रहे पावर वाला, तो क्या करते हैं, तो हमेशा आपको अगर इकाई अंक सम हो बेस में और साथ में जो पावर है वो 4 का गुणज हो, पावर मतलब जो है क्या है 4 का गुणज, 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो, पावर क्या है 4 का गुणज हो, तो हमेशा जो आपको आएगा आंसर इकाई अंक का, हमेशा आंसर जो आएगा इकाई अंक का हमेशा 6 आएगा, है ना, क्या आएगा 6 आएगा। अब इसी नियम को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि अगर आपको किसी भी अगर आप जिसका निकाल रहे हैं आप इकाई अंक अब पावर वाला है, तो उसके पहले बेस को देखेंगे कि उसका बेस इकाई अंक जो है सम है कि नहीं है। अगर सम है और साथ में उसका जो पावर है 4 का गुणज, 4 का गुणज हो, इसका मतलब कि 4 से कटने वाला हो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। हमेशा क्या आंसर आएगा 6 आएगा। देखेंगे यहाँ पढ़िए। तो आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि 2 के पावर 4, पता है कि 2 के पावर 4 2 क्या है, इसका इकाई क्या है सम है ना, सम है। और इसका पावर जो है 4 से कटेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना, डायरेक्ट 6 आंसर। इसको देखेंगे क्या है 8 क्या आपका है सम है, इसका पावर 4 से कटेगा, 4 से पावर कटने का मतलब कि पावर का अंतिम 2 अंक, ये तो आपको 2 अंक है ना। तो अगर बेस कितना है सम है, बेस क्या है सम है, अब पावर 4 का गुणज है मतलब कि 4 से कटता है, तो आंसर कितना इकाई अंक 6। ये जो हम निकाल रहे हैं ये इकाई अंक निकाल रहे हैं सबका हम ना। तो ये आपको जो पढ़ रहे हैं ये स्पेशल केस पढ़ रहे हैं सम वाला का, विषम वाला का हम लोग पढ़ लिया। अब देखिए इसको 4 के पावर 84 है, इसको निकालना है अगर आपको इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, तो क्या करेंगे इसको पर देखें कि ये आपको सम है कि नहीं है, तो सम है। और सम के साथ में इसका पावर जो है 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से कटता है कि नहीं, तो कट रहा है, तो इसका आंसर कितना 6। यहाँ सम है और 4 का ऊपर पावर जो है 4 से कटता है, तो उसका आंसर 6। इसका देखेंगे 102 है, 102 का इकाई अंक क्या है 2 है, ये सम है कि विषम है, सम है। अगर विषम रहता है तो क्या करते हैं, आपको पढ़ लिया ना विषम वाला कि विषम रहता अब पावर 4 से कटता,
तो उसका आंसर 1 है। और सम है, अब पावर 4 से कट रहा है, चूँकि पावर 4 से दोनों में कट रहा है, सम में भी कट रहा है, विषम में भी कट रहा है। फर्क है कि उसका इकाई अंक किसी का सम है किसी का विषम है। तो सम है और ऊपर आपको 4 से इसका 2 अंक यानी पावर 2 अंक है, लास्ट से कट रहा है 4 से, तो उसका आंसर कितना, इकाई अंक 6। अगर ही आपको रहता विषम संख्या रहता इसका इकाई अंक, तो इसका आंसर कितना 1। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सम वाला, तो देखिए इसका आपको इकाई अंक कितना सम है, 2 क्या है इकाई अंक सम है बेस का। और इसका पावर का जो अंतिम 2 अंक है 4 से कट रहा है, मतलब कि 4 का गुणज है, तो कितना आंसर 6। इसको देखिए यहाँ पर 62 के पावर 16 है, तो 62 के पावर 16 मतलब कि देखेंगे कि 62 का इकाई अंक कितना है, सम है, ये क्या है सम है। और ऊपर जो 16 है जो पावर है 2 अंक है, वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब आंसर कितना 6, इकाई कितना आएगा 6 आएगा। इसको देखेंगे कि 184 के पावर कितना है 184, तो देखें कि बेस का इकाई सम है, तो सम है। और ऊपर जो है इसका पावर जो है, तो पावर का 2 अंक 4 से कटता है, तो कटता है, तो इसका आंसर कितना 6। इसको देखेंगे 2004 के पावर कितना है 164 है, तो 2004 जो बेस है इसका देखेंगे इकाई कितना है सम है, तो सम है। इसका पावर देखेंगे कि आपको कितना है, इसका पावर जो है पावर का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, तो कटता है, तो आंसर कितना 6। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा कि यूनिट डिजिट के अगर निकाल रहे हैं, तो जल्दी अगर बनाना है, फास्ट तरीका से बनाना है, तो देखना है कि बेस जो है अब क्वेश्चन पावर वाला है, तो देखना है कि बेस का इकाई अंक सम है कि विषम है। तो अगर सम रहता है और पावर अगर आपको 4 से कटता है अंतिम 2 अंक पावर का, तो उसका आंसर 6। अगर वही क्वेश्चन अगर आपको दे दिया नीचे विषम दे दिया आपको, बेस में इकाई अंक विषम आ गया और आपको पावर 4 से कट रहा है पावर का अंतिम 2 अंक, तो उसका आंसर 1 है। तो अगर विषम रहता है तो आंसर 1 है। फर्क है कि आपको ऊपर 4 से कटना चाहिए उसका पावर का अंतिम 2 अंक है, और नीचे आपको सम है तो 6, विषम है तो 1। इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा तो आपको बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन। हम इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे, अब क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कि देखिए कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है। ये तो था आपका कंसेप्ट, तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। इसके क्वेश्चन इसको कुछ लेके आएंगे प्रॉब्लम, उसको हम लोग हल करेंगे।